इतना पहुंची कि मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि भाई उनकी डेथ हो गई। पता ये चला कि अक्सर उसके पर तशद्दुद करते थे कि जब मैंने रात उसकी वीडियो देखी तो मुझसे देखी नहीं गई। तो बच्ची को मार के भेजता था कि पैसे ले आओ, हैं ले आओ, ये भी देते रहे हैं उनको। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरहुमा अनीका के चचा जान, और आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन तक ये खबर किस तरह से पता चली, उन्हें किस तरह मालूम हुआ कि उनकी जो भतीजी है जिसका आज से 4 साल पहले शादी करके उसे ब्याया गया था, उसकी इत्तला इन तक कैसे पहुंची। जी जनाब। मेरे ऐसे इतना पहुंची कि मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि भाई उनकी डेथ हो गई। मैं कहा कैसे कि जी वो पता नहीं है कुछ। मैं फौरी, मेरा टिकट शॉप का काम है समनाबाद, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे पता चला कि जी वो वाकई में डेथ हो गई। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि ये कैसे हो गई है जी। पता ये चला कि अक्सर उसके पर तशद्दुद करते थे, ठीक है। क्योंकि ना मैं कभी उनके घर पर गया हूँ, ना मेरे से उनकी अलग सी मुलाकात थी। ज़ाहिर बात है आपके कारोबार की नोयत कुछ ऐसी कि आप नहीं जा सकते थे। मैं नहीं जा सकता। बस जब मुझे पता चला तो मैंने ये सोचा कि इस बंदे को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और मैं इंशाअल्लाह ताला मरियम लूँगा। ना इतना परेशान हूँ कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं। क्या ऐसी कड़ी सज़ा मिले ताकि इसकी आने वाली नस्लें याद करें कि ये मैंने क्यों किया ऐसा। और अक्सर वो पैसों की डिमांड भी करता था मेरे भाई से, वो देते रहते थे पैसे कि चलो घर बार बसा रहे। एक टाइम पे जब ये हुआ, ये अरसा जब से उसकी शादी हुई, मैं ना उनके घर पे गया हूँ ना मुझे मालूम है। सिर्फ ये पता था कि ये ब्याह के चली गई है, और इसके साथ जो वाक़यात होते रहे हैं ना, वो इसके वालिद को, रिश्तेदारों को, हमसायों को, सबको पता है कि इसके साथ कितना जुल्म करते थे। कि जब मैंने रात उसकी वीडियो देखी तो मुझसे देखी नहीं गई कि ये वही लड़की है जिसका ये उन्होंने हशर किया हुआ था। वीडियो में आपने क्या देखा था? मैंने वीडियो में देखा था इसके पाँव सूजे हुए थे, और ये अपना आँखों में और इधर उधर उनको ज़कोब किया किसी ऐसे तशद्दुद ऐसा किया कि गर्दन पे भी निशान था, बहुत बुरा। और ये आँखें उसकी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी। टांगों पे नील थे, हाथों पे नील थे। हाथों पे नील थे, समझे कि। अब ये देखें कि अब भाई गए हुए हैं डेड बॉडी देने के लिए, जो भी वहाँ पे रिपोर्ट होगी वो तो सामने होगी। बिल्कुल, समझे कि। आपके भाई की कितनी औलाद थी जिनकी ये बेटी के साथ ये इनके दो बेटियाँ और एक बेटा। बेटा यहीं पे? हाँ, बेटा यही है। और बेटियाँ दोनों मतलब ब्याही हैं उन्होंने? हाँ, सारे बच्चे ब्याहे हुए थे? जी। बस तो कभी उन्होंने आपको बताया कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा दामाद मुझे गलत मिल गया, या इस तरह के लोग कभी उन्होंने आपसे शाद और नादरी मुलाकात होती थी। बहरहाल मेरे साथ कोई इतनी अलग नहीं थी। ये तो नहीं, आपके भाई ने कभी आपसे बात की? एक आध दफ़ा जिक्र किया था कि जी इस तरह वो परेशान करते हैं। वो ज़्यादातर ये है कि रिश्तेदारों में बातें ना हो, ये वजह। उनका ये सब मोटिव के भाईना पे निकले रिश्तेदारों में। आप क्या लगते हैं? मेरे मामू हैं, मेरी भाई। यानी आपकी भांजी लगती है? हाँ जी, भतीजी लगती है ना? हाँ जी। ठीक है। तो वो उनका यानी कि ना लड़की के जो माँ बाप हैं, यानी कि मेरे मामू और उनका यही मोटिव था कि ये बच्ची की जो बाहर ना निकले, रिश्तेदारों में ना जाए। लोग रिश्तेदार सोचेंगे क्या कहेंगे कि इनके ये झगड़ा हो रहा है। वो बर्दाश्त करते रहे हैं, उसको पैसे देते रहे हैं। वो वक्तन बच्ची को मार के भेजता था कि पैसे ले आओ, हैं ले आओ, ये भी देते रहे हैं उनको। ठीक है। तो उनको बच्ची कहती थी कि मैंने जिस तरह भी है मैं ना गुजारा करूँगी, चाहे जिस तरह जो मर्जी मुझे करते रहे, मुझे यहीं रहने दे आप ना करते। अच्छा, ये मरहुमा कहती थी कि मैं जिस तरह भी वो गुजारा यहीं पे करूँगी, मुझे यहाँ रहने दें। माशाल्लाह उसकी, अगर उसकी शादी की 4 साल हुए हैं, शादी की तस्वीर आप देखते हैं तो अब की तस्वीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन का फ़र्क है, इतना है। और ये 4 महीने पहले, 2 महीने पहले भी उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था, तो ये फिर सुलह करवा दी थी सबने। अच्छा, कहा यह जाता है कि इस मरहुमा की 2 बेटियां थी, क्या इस वजह से भी उसे मारते थे? जैसे आजकल के कुछ तंग नज़र लोग ये कहते हैं जी कहते बेटियां ही हो रही हैं, तो इस वजह से। नहीं, एक बेटा है, 2 बेटियां, वो माशाल्लाह जवान है दोनों तीनों। नहीं, मैं मरहुमा की अनीका की बात कर रहा हूँ जी।
नहीं ऐसा तो कुछ सुन में नहीं आया, अलबत्ता ये है कि उसके पैसों की डिमांड ज़्यादा करता था, पैसों की डिमांड ज़्यादा। पैसों की डिमांड ज़्यादा। अच्छा, एक तरफ कहा जाता है जी कि वो लोग बड़े पुराने यहाँ के रहने वाले थे, मतलब मुगलपुरा गंज बाज़ार के, और उनका बहुत बड़ा घर था, ददयाल ननियाल सारे के सारे इकट्ठे थे, और बहुत मतलब नीचे दुकानें बहुत लंबी, ये उनके लोगों ने हमें बताया, हमने कोई उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं देखी। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये लड़का बाहर से हो के आया, मतलब बाहर काम करता था और फिर आया तो उसकी शादी हुई। तो कहाँ पे आपको ये लगता है, क्या ये जवारी था, नशई था, क्या मामला थे जिसको रोज़ आए दिन पैसों की ज़रूरत रहती थी? देखिए ना, बात यह है कि इंक्वायरी तो मुकम्मल की थी घर वालों ने, अच्छी तरह से इंक्वायरी की थी, मोहल्ले वालों से ही पूछा था, सबसे पूछा था कि वो लोग भी कहा लोग सही हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। यानी अपने ताई आप लोगों ने पूछने की कोशिश की कि कैसे लोग हैं, जैसे नॉर्मली एक माँ बाप पूछते हैं। माँ बाप पूछते हैं, तो वो तो कोई ऐसा नहीं, हमें कोई ऐसे मिली कोई ऐसी कोई बात की जिससे हमें ज़रा सी शायबा होता कि यहाँ पर ये बच्ची नहीं बच सकेगी या इस तरह होगा। लेकिन अब कुदरत अल्लाह ताला का अब क्या कह सकता है। सर आखिर में मुझे बताइएगा कि आप हाकिम वक्त ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा से क्या चाहते हैं? मैं मरियम नवाज़ साहब से ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये सानिया हुआ है इसका अजाला होना चाहिए, इसे कैफरे करदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जैसे भी हो। हम इतने परेशान हैं, इतने हैंड टू माउथ हो चुके हैं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्या करें। ये वाक़यात अक्सर होते हैं, आपको तो बेहतर पता है इसके बाद का होते हैं, लेकिन बाद में थोड़ी देर हाईलाइट होते हैं, फिर बाद में वो दब जाते हैं, आगे नहीं होते। हमारी तो रिक्वेस्ट यही होगी कि ये भी दबाया ना जाए इस केस को, हाँ जो केस का दबाया ना जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिस बच्ची के बताइए। नहीं जी नाज़रीन, ये बच्ची के चचा हैं और ये दूसरी तरफ से जो मरहूमा अनीका हैं ये उनके रिश्ते में चाचू लगते हैं, ऐसे ही है जी। और इनका कहना सिर्फ ये है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी बात को भी बाकी केसेस की तरह दबाया ना जाए, क्योंकि आए दिन जब से अभी ये ज़ारा कत्ल केस हुआ उसके बाद फिर एक कत्ल सुनने में मिला कि ससुराल के तशद्दुद से ससुर ने मिल के अपनी 2 बेटियों के हमरा बहू पे तेल छिड़क के आग लगा दी थी। और अभी उस वाक़े को भी कुछ दिन नहीं गुजरे तो एक अनीका नामी बच्ची के साथ जो तशद्दुद हुआ वो भी आप तमाम ने देखा। अभी हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद कहा यह जा रहा है कि उसकी लाश आ रही है, देखते हैं अगले मराहिल में क्या होता। अच्छा, कहा यह जाता है कि उनकी जो वालदा हैं वो भी जो हैं वो फोत हो गई हैं, वो फोत, तो उनको कितना अरसा हुआ और वो किस तरह फोत हुई? उनको तकरीबन अभी 5-7 माह हुए। 5 महीने 5 माह हुए। हाँ 5 माह। ठीक है। और वो अक्सर उनके दुआ नमाज जो भी है ना, मेरे भाई के अलावा उनको वो करती थी पूरा, ताकि ये बच्ची का घर बसा रहे। आपको नहीं मालूम होता? हाँ, बच्ची के बाप को नहीं पता ना, हमें तक नहीं। हाँ जी, बच्ची के मुझे भी नहीं मालूम था कि ये कुछ होता है। ये नहीं कि ये बात छुपाते रहे और देते रहे, उसकी डिमांड हुई है कि जी मुझे पैसे भेजो, यानी कि इस वक्त से पहले कुछ डिमांड हुई है। तो उन्होंने बताया ना मुझे कि भाई चाचा इस तरह फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे पैसे तलब किए, उन्होंने कहा भाई आप कब तक देते रहे आपको। उसके बाद उन्होंने ये काम करके ऐसा बेहनाक यानी कि तशद्दुद किया कि वो बच्ची हॉस्पिटल भी नहीं पहुंची तो उसकी डेथ हो गई। नहीं जी, कहा यह जाता है कि उस लड़की की जो वालदा थी वो भी अपनी बेटी की परेशानियों से अपनी जान से हाथ धो बैठी, और वो एक माँ होने की हैसियत से अपने शोहर से छुप के वो अपनी बेटी की तमाम तर ज़रूरियात को जितना हो सकता था वो पूरा करने की भी कोशिश करती थी। और कहा यह भी जा रहा है कि उसने अब भी पैसों का कुछ मुतालबा किया था जो कि पूरे नहीं हो सका, और आज उसके वालदैन को, उसकी वालदा अगर हयात होती तो शायद वो देख भी ना सकती और वो मर जाती। आज वो पहले इस दुनिया से चली गई हैं और शायद वो इस चीज़ को समझती हों कि आज चलो मेरी बेटी की हमेशा के लिए इनसे जान तो छूटी। तो कहा यह जाता है जी कि उनकी वालदा जो थी वो भी अपने तय उस बेटी की मदद करती थी, और आज जो है वो बच्ची भी मनो मिट्टी तले जो है वो चली जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह कई इस तरह के मामलात हमें देखने को सुनने को आए दिन मिलते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को निस्तो नाबूद करे जो किसी की बेटी को इंसान नहीं समझते। बहुत शुक्रिया।